अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। क्यों ये टाइटल रखा गया है 400 वर्सेस 40? एक घटनाक्रम समझिए कि एक बाजार है, उसमें दो शॉप्स आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी। तो हर कोई दुकान वाला जो होगा वो अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देगा, ना कि सामने वाले के बिजनेस के ऊपर कि उसका कितना धंधा हो रहा है। उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान तो उसका अपने बिजनेस के ऊपर ही होना चाहिए कि मेरा बिजनेस किस तरह से ग्रो करे, मैं किस प्रकार से आगे बढ़ूं। सामने वाला क्या कर रहा है उसी के ऊपर अगर आपका दृष्टि और आपका दृष्टिकोण वो रहा तो ये 400 वर्सेस 40 की बात आ जाएगी। लोकसभा 2024 के इलेक्शंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में वक्तव्य दिया था कि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 के पार। उसके बाद देखिए कि चर्चाएं क्या हो रही है। जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, विपक्षी दल लगे कहां पे है, कांग्रेस पार्टी लगी कहां पे है कि 370 की बात कर रहे हैं। ओपिनियन पोल तो 330 335 दिखा रहे हैं। कहां पे 370 पहुंचे? अब 335 पहुंचे या 340 पहुंचे, उनका लास्ट टाइम का जो 303 का आंकड़ा था उससे तो वो अप ही जा रहे हैं और मेहनत और भी कर रहे हैं। लेकिन आप कहां पे पहुंचे? लास्ट टाइम 52 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी का टैली रुका था और इस बार का ओपिनियन पोल तो मैं 40 तो इसलिए कह रहा हूं, वैसे 40 से नीचे ही दिखा रहे हैं। एक दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा कर ली, अब मणिपुर से महाराष्ट्र तक निकले हैं और हाथ में क्या है? खुद के पार्टी के नेता भाग भाग के जा रहे हैं। अब सोचिए, ये बिल्कुल अप्रासंगिक भी नहीं लग रहा है जब कोई ये ओपिनियन पोल दे रहा है कि कांग्रेस विल स्टैंड बिलो 40। देश की सबसे पुरानी पार्टी वो 40 के नीचे चली जाएगी। ये भी अभी मैं संभल के बोल रहा हूं, ये मैक्सिमम सीटें दे तो भी 40 के आसपास ही पहुंच रही है। अब सोचना शुरू कीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, रायबरेली की सीट मैक्सिमम जीत सकते हैं, सुपड़ा साफ है, अमेठी जाने वाली है। गुजरात कोई चांस नहीं, राजस्थान कोई चांस नहीं, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा शायद जीत जाए, हम मान के चलते हैं कि चलो छिंदवाड़ा जीत जाएंगे। बिहार किशनगंज जीत जाए। अब हमें सीटों के नाम लेने पड़ रहे हैं कि इस राज्य में ये सीट कांग्रेस जीत सकती है। ये हालत हो गई है। दिल्ली में कोई चांस नहीं है, पंजाब में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व है, वहां पे 2-3 सीटें मिल सकती है। अब जो वो लोग पूरी तरह से कोराम मचा रहे हैं कि दक्षिण में कांग्रेस बहुत मजबूत है, कहां पे मजबूत है? कर्नाटक में देखिए, बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है, वहां पे 4 मैक्सिमम की ही बात कर रहे हैं, 4-5 सीटें मिल सकती है। और फिर तमिलनाडु में जाइए, डीएम के साहब जितने भी सीट्स डीएम के वाले देंगे, चलो मैक्सिमम मान लेते हैं कि 5 से 7 सीट वहां पे जीत सकते हैं। अन्नामलाई जी का बहुत बड़ा फैक्टर है वहां पे। तेलंगाना में कोलैबोरेशन बीजेपी का हो चुका है, क्लीन स्वीप की बातें चल रही है, वहां पे जितना गेन उनको मिलना चाहिए था बिल्कुल नहीं बचा। क्या केरला, आंध्र की बात करें तो आंध्र में भी बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कांग्रेस के लिए। सीटें इतनी आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही है। केरला में लास्ट टाइम 15 सीटें थी, 52 सीटों का टैली देखे, उसमें से 15 सीट केरला में थी। वहां पे उन्होंने 16 सीटों पे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन भाजपा इस बार वहां पे ग्रांड ओपनिंग करने की तैयारी में है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज जुड़ रही हैं, बहुत सारे जो कांग्रेसी नेता थे वो चुनाव भाजपा की ओर से लड़ने वाले हैं, तो वहां पे भी परिस्थितियां टफ है। हाँ, अगर आप ये कंपेयर करें कि उत्तर प्रदेश में तो 80 में से एक ही आने वाली थी, तो उससे ज्यादा आएगी, तो कांग्रेस मजबूत है। लेकिन आप एनालिसिस क्या कर रहे हो कि ये लोग 400 पार बोल रहे थे, 370 बोल रहे थे, कहां पे पहुंचे?
वो जहां पे भी पहुंचे उनके पुराने परफॉर्मेंस से तो वो ऊपर ही है। एक समय पे 418 सीटों पर रहने वाली कांग्रेस लास्ट टाइम 52 पे थी और इस बार 40 इकट्ठा करना भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। तो ये 400 वर्सेस 40 की लड़ाई आ गई है। और फिर भी अगर आप देख रहे हो कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, आपका विजन क्या है, कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी साहब को अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से सफाया होता हुआ तो दिख रहा है। 400 वर्सेस 40, एक शून्य का फर्क है, लेकिन ये शून्य किसी को शिखर पर ले जाएगा और किसी को निराशा की गर्त में धकेल देगा। कितने नेता छोड़ के जा रहे हैं हर दिन, देखिए। तो ये बना है और इसके ऊपर अभी भी अड़े हुए हैं। आप डिफेंड करते हो, जो भी कांग्रेसी है उनके लिए ये एक मजबूरी भी होगी कि उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन अंततोगत्वा तो उन्हें भी अंदर से मालूम होगा कि पार्टी की स्थिति क्या है। आप 543 लोकसभा सीट के उस सीट में से अगर आप देखो और आप 40 सीट भी नहीं ले पा रहे हो, तो कहाँ पे बात बने, कहाँ पे आपका हॉल्ट रहेगा, कहाँ पे प्रधानमंत्री बनने की आप सोच भी सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीटें निकाल देंगे, उड़ीसा में कुछ बचा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बहुत कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, हिमाचल प्रदेश में शायद मिल जाए, उसकी उम्मीद कर सकते हैं। तो कहाँ पे आप नॉर्थ में देखिए, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक जो हिंदी भाषी राज्य है पूरा सफाया है। साउथ में जिसका वो दम भर रहे थे वहाँ पे भी समीकरण बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। तो सीटें आएगी कहाँ से? बहुत सारे, मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के साथ मेरी कुछ बातचीत हुई थी। उन लोगों ने कहा कि कांग्रेस अगर पूरी 543 सीटों पर फोकस नहीं करती और जहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी लड़ाई है, ऐसी ही सीटों के ऊपर पूरी मेहनत करती और उसमें से अगर 80-90 सीटें भी जीत जाती तो वो भाजपा को तो रोक सकती। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने या ना बने वो दूसरे नंबर की बात है, लेकिन भाजपा का जो सपना है उसे तो वो डेफिनेटली तोड़ सकती थी और भाजपा को और एनडीए को रोक सकती थी। ये सामर्थ्य कांग्रेस के पास था, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाने में कुछ चूक हो गई। और जो दूसरे शब्दों में कहें तो राहुल गांधी जी का जो एरोगेंस छलक रहा है उनके बिहेवियर में, जिस प्रकार के निर्णय वो ले रहे हैं, उसका ही ये परिणाम है कि इस प्रकार की गर्त में जाती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही है। बहुत लंबा समय नहीं है, वो पता चल जाएगा कि किस प्रकार के घटनाक्रम बने और फाइनल आउटकम क्या आया। लेकिन प्रथम दृष्टया तो ये 400 वर्सेस 40 की लड़ाई दिख रही है। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जितने भी अपने हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।